कथा में भी आज चिरंजीव इंदेश बड़ी सुंदर भगवान के 24 अवतारों की जो 5 पद्धति हैं, विधि हैं, उनकी व्याख्या कर रहे थे, जिसमें अर्चावतार पर अच्छा प्रकाशित किया उन्होंने। और एक बात मुझे बड़ी भा रही थी कि जरूर मंदिर हमें जाना चाहिए। दिन में आप 5 बार जा सकें, 10 बार जा सकें, आनंद की बात है। पर ये बात कभी विस्मृत नहीं होनी चाहिए कि जो भगवान मंदिर में विद्यमान है वो भगवान श्वान में भी है। वो परमात्मा सूकर में भी प्रकट हो सकते हैं। गीता में गोविंद कहते हैं कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। गोविंद कहते हैं जो सर्वत्र मुझे देखता है, यो मां पश्यति सर्वत्र, और सर्वं च मयि पश्यति, सब में मुझे देखता है। सर्वत्र मुझे देखना और सब में मुझे देखना, ऐसे व्यक्ति की अर्चा विग्रह की उपासना ही सफल उपासना मानी जाती है, श्रेष्ठ उपासना मानी जाती है। भगवान कपिल श्रीमद् भागवत जी में बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा तम अवज्ञाय मां मर्त्य कुरुतेर्चा विडंबनम। भगवान कहते हैं मां मैं सर्वत्र विद्यमान हूं, सब में हूं, सब में विराजित मुझ परमात्मा को सिय राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सब में मुझे नहीं देख करके केवल अर्चा विग्रह की उपासना में ही रहे, वो श्रेष्ठतम नहीं मानी जा सकती उपासना। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा की नित्य सन्निधि की अनुभूति का नाम ही उपासना है। सब में मुझे देखो, सर्वत्र मुझे देखो, ऐसे उद्धरण हमारे अनेक वैष्णवाचार्यों की जीवनी से हमको सुनने में देखने में मिलते हैं। यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरं हित्वार्चा भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति स। भगवान कपिल तो यहां तक कहते हैं यो मां सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरं हित्वार्चा भजते मौढ़्यात् भस्मन्येव जुहोति स। सब में रहने वाले मुझ परमात्मा को सब में न देखकर जो केवल अर्चा में ही उपासक बनकर के रहे, उस व्यक्ति की उपासना मुझे लगता है राख में किए गए हवन के समान है। भस्मन्येव जुहोति स, श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल कह रहे हैं। इसलिए हमारे वैष्णवाचार्यों ने श्री ब्रह्म रुद्र सनका चत्वार क्षिति पावका, इन समस्त वैष्णवाचार्यों ने जो भगवदोपासना की पद्धति निर्मित की, बताई, शास्त्र सम्मत, उसमें ये जरूर कहा अर्चावतार का तो बड़ा महत्व है। हम भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की स्थापना करते हैं, प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अन्नादिवाद जलादिवास घृतादिवास आदि आदि के द्वारा, फिर वैदिक मंत्रों से उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान जगन्नाथ का जो पवित्र श्री विग्रह है उसमें श्री शालिग्राम जी विद्यमान है।
और जब जो ज्येष्ठ आते हैं तब होता है ना कलेवर परिवर्तन। जब 2 आषाढ़ आते हैं तब कलेवर परिवर्तित होता है। शालिग्राम जी को उसमें स्थापित करते हैं, बड़ी उसकी पद्धति है। तो ये उपासना की पद्धति हमारे वैष्णवाचार्यों ने बड़ी वैदिक विधि से निर्मित की, बताई, लेकिन अंत में एक सूत्र जरूर कहा कि ये कभी मत भूलना कि जो भगवान मंदिर में है, जो भगवान प्रतिमा में है, जो दिव्य मूर्ति में है, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो सब में विद्यमान है, वो सब में रहते हैं। इसलिए सबसे भी प्रेम करो, सब में भी प्रभु को देखो। अब कुत्ता में भगवान को देखने का मतलब ये भी नहीं है कि हम कुत्ता को अलमारी में बिठा के उसकी आरती करने लग जाएं। कुत्ता में भगवान को देखने का तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम उसी की उपासना, लो साहब डबल बेड पे ही सुला लिया, जिस प्लेट में बच्चे खा रहे हैं उसमें वो भी खा गया, ऐसा नहीं है। कुत्ता में भगवान को देखने का मतलब है उसको तकलीफ मत दो, उसको कष्ट मत दो। कुत्ते को भोजन नहीं देना पाप है, कुत्ते को मारना पाप है, उसको तकलीफ देना पाप है, लेकिन उसको गले लगा करके मुंह से मुंह मिला के चुम्बन लेना डबल पाप है। तो सब में भगवान को देखने का तात्पर्य है किसी भी जीव को तकलीफ नहीं देना, प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना। मुझ में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। और भगवान के जो अवतार हुए वो सर्वांतर्यामी हैं, सर्वव्यापक है। उसका बड़ा सुंदर उदाहरण इंद्रेश ने कथा के माध्यम से भी दिया, मुझे बहुत भाया। भगवान शूकर रूप में भी प्रकट होते हैं, मत्स्य के अवतार में भी प्रकट होते हैं, हैं? नामदेव जी भोजन बना रहे थे, अब वो घी की कटोरी अंदर लेने के लिए गए, रोटी तो बना के रख दी, इतने में कुत्ता आया और पूरी रोटियों को मुंह में लेकर के भागने लगा। संत नामदेव जी महाराज घी की कटोरी लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, अरे विठ्ठलनाथ, अरे विठ्ठलनाथ, जरा घी तो लगाने दो, रूखी रोटी लेकर के काय को भागने लग गए। आप सत्य समझे, कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए। बोले आप इसमें भी थे, तुमने मुझे कुत्ते के रूप में भी प्रकट कर लिया। नामदेव जी बोले, तो क्या आप कुत्ते के रूप में नहीं होते मेरे प्रभु? आप तो सर्वत्र विद्यमान हो। हमारी ये वैष्णवी पद्धति, हमारे महापुरुषों के द्वारा स्थापित सनातन संस्कृति के जो आयाम है उपासना के, उन सब में निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह पूर्व ब्रह्म जगदीश्वर जगदात्मा को सगुण साकार के रूप में प्रकटित करने का पूरा दर्शन कराया महापुरुषों ने। पर ये कभी विस्मृत नहीं होने दिया कि वो सब में विद्यमान है।